हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका मेरे यूट्यूब चैनल पुनीत मैथ्स पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि अभी हम लोग ने मल्टीप्लिकेशन के कुछ ट्रिक्स सीखे थे। मल्टीप्लिकेशन में कुछ और ट्रिक्स हैं जो कि मैं आज आपको सिखाऊंगा। उसके बाद हम लोग आज स्क्वायर के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ेंगे कि स्क्वायर कैसे निकाला जाता है। स्क्वायर निकालना वैसे मैंने बताया था, लेकिन स्क्वायर निकालने की और भी ट्रिक्स होती हैं तो वो भी मैं आपको बताऊँगा। क्लियर है? तो आज हम लोग पहले मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद स्क्वायर के बारे में और भी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं मल्टीप्लिकेशन के बारे में और भी आगे की क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए जो टॉपिक चल रहा है वो मल्टीप्लिकेशन चल रहा है, मल्टीप्लिकेशन। और उसके अलावा मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको 5 कॉन्सेप्ट बताए थे लास्ट वीडियो में। एक 2 डेज मल्टीप्लिकेशन बताया था, एक 3 बताया था, एक 3 बताया था। उसके अलावा एक आपको बताया था 5 की पावर n बेस मेथड बताया था, 5 की पावर n बेस मेथड बताया था। तो यही सारे बताए थे, है ना। और शायद एक और बताया था मल्टीप्लिकेशन, 2 और बताए थे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिजिट हुज डिफरेंस इज 1। ठीक है, मतलब कि बिटवीन जिसमें नंबर्स के बीच का डिफरेंस 1 का हो। और एक ये भी बताया था कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ दोज नंबर्स हुज डिफरेंस इज 2, मतलब ऐसे 2 नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करना बताया था जिसमें डिफरेंस कितने का हो, 2 का हो। ये सारी चीज़ें हमने आपको बताई थी। ठीक है, तो चलिए आज उसी के आगे शुरू करते हैं। अगला जो बात मैं करने जा रहा हूँ वो करने जा रहा हूँ, देखिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ दोज नंबर्स whose difference is 10 and 5 on unit place, है ना। मल्टीप्लिकेशन ऑफ दोज नंबर्स हुज डिफरेंस इज 10 एंड 5 ऑन यूनिट प्लेस। मतलब आज मैं ऐसे नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करना बताने जा रहा हूँ जिनके बीच का अंतर 10 का हो और इकाई का अंक क्या हो, 5 हो। ठीक है, मैं आज ऐसे नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करना आपको बताने जा रहा हूँ जिनके बीच 10 का अंतर होगा और इकाई का अंक क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा 15 गुणे 25। ठीक है, अब 15 गुणे 25 में देखिए क्या है, 25 और 15 में कितने का अंतर है, 10 का है। और दोनों के यूनिट प्लेस पे भी क्या है, 5 है। ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ दोज 2 नंबर्स हुज डिफरेंस इज 10 एंड 5 ऑन यूनिट प्लेस। क्लियर? ठीक है, इसी तरह मैं आगे भी ले सकता हूँ 25 गुणे 35 ना। ठीक है, 35 गुणे 45 भी लिया जा सकता है ना। ठीक है, या फिर 105 गुणे 115 भी लिया जा सकता है। और 10-10 के डिफरेंस पे आप कितने भी नंबर ले सकते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। अब देखिए, कभी भी ऐसे नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन अगर आपको करना है कि जिनके बीच में 10 का डिफरेंस और यूनिट प्लेस पे 5 हो, उनको कैसे किया जाता है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैंने ऊपर 25 लिख लिया, नीचे क्या लिख लिया, 15। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ठीक है, 25 को 15 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, कैसे करना है, सबसे पहले ये जो 2 इधर के यूनिट प्लेस पे ये जो 2 5 लिखे इनको अलग कर दीजिए एक लाइन खींच के। ठीक है, ये दोनों 5 अलग हो गए। ठीक है, तो आज के बाद से वैसे तो नॉर्मली 5 गुणे 5 बेटा क्या होता है, 5 गुणे 5 25 होता है। ठीक है, लेकिन इस वाले कॉन्सेप्ट में 5 गुणे 5 25 नहीं होगा। आज के बाद से ध्यान रख लीजिए कि कभी भी अगर ऐसे 2 नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन हो जिनके बीच का डिफरेंस 10 का हो और यूनिट प्लेस पे 5 हो, वहाँ पे आप एकदम याद कर लीजिए कि 5 × 5 क्या होता है, 75 होता है। क्या होता है, 75। ठीक है, अब नॉर्मल मेथड से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आप देखिएगा कि यहाँ पे जो नंबर आएगा शुरुआत में वो 75 ही आएगा। ठीक है, तो ये बात हमेशा ध्यान रखनी है आपको कि जब भी नंबर्स के बीच में 10 का डिफरेंस हो, यूनिट प्लेस पे 5 हो, तो क्या करेंगे आप, सबसे पहले 5 × 5 क्या लिख लेना है, 75। तो 5 गुणे 5 75 हो गया। ये बात सबको समझ में आ गई। ठीक है, उसके अलावा आप देखिए आगे की बात, 5 गुणे 5 75 तो हो गया, ये बात एकदम ध्यान रखनी है। ठीक है, अब आगे देखिए यहाँ पे 2 और 1 में बड़ा नंबर कौन है। ठीक है, 2 और 1 में बड़ा नंबर कौन है। ठीक है, अगर 2 और 1 में बड़ा नंबर हम देखें तो 2 और 1 में देखो ऊपर वाला नीचे वाला नहीं देखना है, क्या देखना है, बड़ा नंबर देखना है। ठीक है, तो 2 और 1 में बड़ा नंबर कौन है, 2 है। ठीक है, अगर 2 और 1 में बड़ा नंबर 2 है तो 2 से जस्ट अगला नंबर क्या आता है, 3 आता है। आता है कि नहीं आता है, बात समझ में आ रही है। ठीक है भाई, 2 से जस्ट अगला नंबर आता है 3 और इस 3 को इस 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो 3 × 1 क्या हो गया, 3, तो आंसर क्या हो गया, 375।
तो 25 गुणे 15 क्या होगा 375। फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ, सबसे पहले 25 को 15 से मल्टीप्लाई करना तो क्या करेंगे 5 × 5 क्या हो गया 75 हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे 2 और 1 में बड़ा नंबर कौन है 2 है, तो 2 से जस्ट अगला नंबर क्या आता है 3, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया क्या आ गया 3 आ गया, ठीक है। वैसे भी आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 15 × 5 = 75, 75 का 5 हाथ से 7 लिखोगे यहाँ, और 15 दूना 30, 30 7 कितना 37, देख लो तब भी वही आ रहा है। क्लियर है सबको, ठीक है। चलिए अगला भी बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए 35 को 25 से मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करेंगे, सबसे पहले 5 × 5 क्या होगा 75 होगा, 5 × 5 75 हो गया, ये तो सबको पता है, ठीक है। 2 3 में बड़ा नंबर कौन है 3, 3 से जस्ट अगला नंबर क्या आता है 4, आता है कि नहीं आता है, 3 से जस्ट अगला नंबर 4 आता है, 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 4 दूना 8, आंसर क्या है 875, ठीक है। अगला देखिए, जैसे मान लीजिए 45 को 35 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले 5 × 5 क्या होगा 75 होगा ना, ठीक है। 4 से जस्ट अगला नंबर क्या आता है 5, ठीक, 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, 5 3 15, क्या आ गया 1575 आ गया, बात समझ गए, ठीक है। इसी तरह 115 को मान लीजिए 105 से मल्टीप्लाई करना है तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे भाई, 5 × 5 क्या हो गया 75 हो गया, क्लियर है। 11 से जस्ट अगला नंबर क्या आता है 12, 12 × 10 क्या हो गया 120, तो आंसर क्या हो गया 120 75 आ गया, बात समझ में आ रही, क्लियर है सबको, ठीक है। तो कुल मिला के मैं यही कहना चाह रहा हूँ आपसे कि यहाँ पे कभी भी अगर डिफरेंस 10 का हो, अगर नंबर्स के बीच में डिफरेंस 10 का हो और यूनिट प्लेस पे 5 हो तो बिना सोचे समझे 5 × 5 क्या लिख दीजिए 75, ठीक है। और 2 और 1 में देख लीजिए कौन बड़ा है, जो भी बड़ा उससे जस्ट अगला नंबर लिख ले, तो 2 से जस्ट अगला नंबर क्या था 3, 3 1 = 3, आंसर क्या आ गया 375, क्लियर है सबको, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए, फिर अगली बात करते हैं, ठीक है, हटा दो। चलिए अगली बात मैं करने जा रहा हूँ, अगला जो टाइप है, आप देखिए ये कंडीशन तभी फॉलो करेगी जबकि नंबर्स के बीच में डिफरेंस 10 का और यूनिट प्लेस पे क्या हो 5 हो, तभी ये कंडीशन फॉलो करेगी, ठीक है। अगर इस तरह की कंडीशन नहीं बन पा रही है तो फिर आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। आप कुछ लोग कुछ दिनों बाद कहते हैं कि क्वेश्चन ले आते हैं 35 × 55, अब 35 और 55 में तो भाई 20 का अंतर है ना, तो मैंने 20 का अंतर नहीं बोला, कितने का बोला 10 का बोला, जब 10 का अंतर होगा तभी ये काम हो सकता है, क्लियर है, ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं। अगला जो टाइप है वो है सेम एंड 10, क्या है बेटा सेम एंड 10, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन करने का जो अगला टाइप है उसको कहते हैं सेम एंड 10, ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब सेम एंड 10 क्या होता है, देखिए सेम एंड 10 में क्या होगा कि आगे वाले नंबर तो बेटा सेम रहेंगे, जैसे यहाँ 1 1 है, देखिए सेम है, लेकिन पीछे वाले नंबर को जोड़ने पे क्या आएगा 10 आएगा, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया सेम एंड 10, क्लियर है, ठीक है। या फिर मान लीजिए 23 × 27, यहाँ पे देखिए आगे वाला नंबर सेम है, पीछे वाला नंबर जोड़ने पे क्या आ रहा है 10 आ रहा है ना, ठीक है। या फिर मान लीजिए 34 × 36, आप देखिए आगे वाला नंबर सेम है, पीछे वाला नंबर जोड़ने पे क्या आ रहा है 10 आ रहा है, बात समझ में आ रही है, ठीक है। या फिर 41 × 49, भाई आगे वाले नंबर यहाँ पे भी देखिए सेम है और पीछे वाला नंबर जोड़ने में क्या आ रहा है 10, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया सेम एंड 10। तो सेम एंड 10 आज के बाद से पहचान लेंगे। सेम एंड 10 में क्या होगा, आगे वाले नंबर सेम रहेंगे, पीछे वाले नंबर जोड़ने पे 10 आएगा, तभी ये काम कर पाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं अब इसको कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए 18 को 12 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब इसमें वही काम करेंगे, सबसे पहले यूनिट प्लेस वाले नंबर को अलग कर लेंगे, ठीक। अब देखिए 8 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है बेटा 16 आता है ना, ठीक है। जैसे 5 को 5 से मल्टीप्लाई करने पे 25 आता था, लेकिन लिखते क्या थे 75 लिखते थे, वैसे ही 8 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे आता 16 है, तो यहाँ 16 ही लिख देंगे, हर बार थोड़ी ना वो काम होता है, ठीक है। 8 × 2 क्या हो गया 16 हो गया, ठीक है। जो आता है वही लिख देंगे, यहाँ पे ना लिख देना कि 8 × 2 कुछ और लिख दो, नहीं, जो आएगा वही लिखेंगे, ठीक है। बस वहाँ 5 × 5 75 लिखना होता है ना। 8 × 2 16 हो गया, ठीक है। अब बताइए यहाँ 1 1, 1 से जस्ट अगला नंबर क्या आता है 2, चाहे इससे अगला नंबर ले चाहे इससे आएगा 2 ही, ठीक है। 1 से जस्ट अगला नंबर 2 आता है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर ले, 2 1 = 2, आंसर क्या आ गया 216, ठीक है, बात समझ में आ रही है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, जैसे मान लीजिए 27 को 23 से मल्टीप्लाई करना, कैसे करेंगे। सबसे पहले 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 21 आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है भाई। 7 3 21, 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया 21 आ गया, क्लियर। अब देखिए 2 से जस्ट अगला नंबर बेटा क्या आता है 3 आता है, 2 से जस्ट अगला नंबर 3 आता है, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 दूना 6, तो आंसर क्या आ गया 621, क्लियर है भाई। 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया 21 आ गया, ठीक है। 2 से जस्ट अगला नंबर 3 आता है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया क्या आ गया 6 आ गया,
बात समझ गए, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या करना है, जैसे मान लीजिए 36 को 36 को 34 से मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करेंगे, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करिए, कितना आ गया 60, 24, 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया 24 आ गया, ठीक है। 3 से जस्ट अगला नंबर क्या आता है 4 आता है, 4 को 3 से मल्टीप्लाई 4 3 12, ठीक है, 1224, ये आंसर आ गया, ठीक है। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे मान लीजिए 49 को 41 से मल्टीप्लाई करना, कैसे करेंगे, सबसे पहले बताइए 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 9 आएगा, 9 लिखेंगे, 9 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे 0 9 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 0 9, ठीक है। क्योंकि देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे कोई सिंगल डिजिट आएगा, कभी भी सिंगल डिजिट आएगा तो उसके आगे क्या लिख लेंगे 0 0 लिख लेंगे, ठीक है। तो 9 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आ गया 0 9 आ गया, क्लियर। अब 4 से जस्ट अगला नंबर क्या आता है 5, 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया क्या आ गया 5 और 20, आंसर क्या आ गया 2009। आ रहा है समझ में बच्चों की बात, ठीक है, अच्छा लग रहा है बच्चों को, ठीक है। ये सारी ट्रिक्स है मल्टीप्लिकेशन की, जिससे कि कैलकुलेशन करना थोड़ा सा क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, क्लियर है, ठीक है। करा मैंने कुछ नहीं है, बस आपको क्या देखना है यहाँ पे, आगे वाले नंबर सेम होने चाहिए और पीछे वाले नंबर को ऐड करने पे क्या आना चाहिए 10 आना चाहिए। अगर आगे वाला नंबर सेम है, पीछे वाले नंबर को जोड़ने पे 10 आ रहा है, तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट क्या लगा सकता हूँ, सेम एंड 10 वाला। तो आपको कुछ नहीं करना, बस इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख लेना है, जो भी अगला नंबर होगा उससे जस्ट अगला नंबर लिख के नीचे वाले से मल्टीप्लाई करना, आंसर आ जाएगा, क्लियर, ठीक है। हटा दूँ, अब जो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जो अगला कॉन्सेप्ट है वो क्या है, वो रिवर्स सेम एंड 10 है। सेम एंड 10 के बाद जो बेटा अगला कॉन्सेप्ट आता है वो आता है रिवर्स सेम एंड 10, रिवर्स सेम एंड 10। अब रिवर्स सेम एंड 10 में क्या होगा, रिवर्स सेम एंड 10 में पीछे वाले नंबर सेम रहेंगे और आगे वाले नंबर को ऐड करने पे क्या आएगा 10 आएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं अगला जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, रिवर्स सेम एंड 10, ठीक है, रिवर्स सेम एंड 10, सेम एंड 10 नहीं, सेम एंड 10 का उल्टा रिवर्स सेम एंड 10। अब इसमें क्या होगा, देखिए यहाँ 1 1 लिख दीजिए, यहाँ 8 2 लिख दीजिए, नहीं समझे, ठीक है। यहाँ देखिए पीछे वाला नंबर क्या है बेटा, सेम है, 1 1 सेम है, और इन दोनों को ऐड करने पे क्या आ रहा है 10 आ रहा है, ठीक है। इसी तरह यहाँ देखिए 6 4, ठीक, यहाँ देखिए पीछे वाला नंबर सेम है, आगे वाला नंबर के ऐड करने में क्या आ रहा है 10 आ रहा है, क्लियर है, ठीक है। इसी तरह यहाँ देखिए 9 1 लिख दीजिए, ठीक है, पीछे वाला नंबर सेम है, आगे वाला नंबर को ऐड करने में क्या आ रहा है 10 आ रहा है, क्लियर है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे 73 इंटू 34, ठीक है, पीछे वाला नंबर सेम है, आगे नंबर को ऐड करने पे क्या आ रहा है 10 आ रहा है, ठीक है। तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ेगा, रिवर्स सेम एंड 10। सेम एंड 10 में क्या होता है, आगे वाले नंबर सेम होते हैं, पीछे वाले नंबर को ऐड करने पे 10 आता है, और रिवर्स सेम एंड 10 में क्या होता है, पीछे वाले नंबर सेम होते हैं, आगे वाले नंबर को ऐड करने पे क्या आता है 10 आता है, ठीक है। कैसे करेंगे जा देखिएगा, जैसे मान लीजिए 81 को 21 से मल्टीप्लाई करना है, कैसे करेंगे, सबसे पहले 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 0 1 आ जाएगा। बात है इसमें थोड़ा सा चीज़ें चेंज है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया क्या आ गया 0 1 आ गया, क्लियर है। फिर 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा क्या आएगा 16 आएगा, क्लियर। और 16 में ये वाला 1 क्या कर दीजिए ऐड कर दीजिए, 16 में 1 ऐड करेंगे क्या आएगा 71, तो आंसर क्या आएगा 1701, नहीं समझे, ठीक है। फिर से देख लीजिए, सबसे पहले 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया क्या आ गया 0 1 आ गया, फिर 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया क्या आ गया 16, और इधर जो कॉमन नंबर है इसमें से कोई भी एक नंबर जोड़ा, 16 में एक जोड़ा क्या आ गया 1701, ठीक है। इसी तरह यहाँ देखिए 62 को 42 से मल्टीप्लाई करना है, कैसे करेंगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया क्या आ गया 0 4 आ गया, 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया क्या आ गया 24 आ गया, क्लियर है। और 24 में 2 जोड़ दीजिए, ऐड कर दीजिए तो क्या आ गया 26 आ गया, नहीं समझे भाई, 2 इंटू 2 0 4, 6 इंटू 4 24, 24 प्लस 2 26, क्लियर है सबको। इसी तरह याद देख लिए 91 को जैसे 93 को 13 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या करेंगे 3 इंटू 3 0 9, क्लियर। 9 इंटू 1 9 आएगा, और 9 में 3 ऐड कर दीजिए, कितना आ गया 1209, क्लियर है, बात समझ गए। इसी तरह यहाँ देखिए 74 को 34 से मल्टीप्लाई करना है, कैसे करेंगे 4 इंटू 4 16, 4 इंटू 4 बेटा 16 होता है ना, 7 इंटू 3 21, और 21 में 4 ऐड कर दीजिए, कितना आ गया 25 2516, क्लियर है सबको, बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वही चीज़ करने जा रहा हूँ कि यहाँ पे मैं ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ जिनके बीच जो इधर सेम नंबर है, मतलब कि रिवर्स सेम एंड 10 में क्या होता है पीछे वाला नंबर सेम रहते हैं, पीछे वाला नंबर सेम रहता है, आगे नंबर को ऐड करने में क्या आता है 10 आता है, ठीक है। तो पीछे वाला नंबर यहाँ देखिए सेम है, और बस करना कुछ नहीं, इसको मल्टीप्लाई, इसको जो यहाँ मल्टीप्लाई उसमें कॉमन नंबर क्या कर दीजिए ऐड कर दीजिए, क्लियर है सबको, बात समझ में आ रही है, हो जाएगा, हटा दूँ, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए अगली बात करते हैं। अब अगली बात मैं जो कहने जा रहा हूँ उसमें मैं बताने जा रहा हूँ मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ नंबर बाई 11 to 19, मतलब कि 11 से लेकर 19 तक के किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है ये मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, बात समझ में आ रही है? 11 से लेकर 19 तक कोई भी नंबर कैसे मल्टीप्लाई होगा ये मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। क्लियर है? देखिए, मल्टीप्लिकेशन बाई 11 to 19 फ्रॉम एनी नंबर ना। ठीक है, मतलब कि 11 से लेकर 19 तक के नंबर्स को किसी भी नंबर से कैसे मल्टीप्लाई आसान तरीके से किया जाता है ये मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, सिखाऊँ? चलिए, जैसे मान लीजिए मैंने एक नंबर ले लिया 34, क्या ले लिया? 34। ठीक है, और 34 को मुझे 11 से मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है? 11 से। क्लियर है? ठीक है, तो जैसे मान लीजिए 34 मैंने ले लिया और 34 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? ध्यान से ज़रा सुनिएगा। ठीक है, सबसे पहले ये बताइए 11 में इधर क्या लिखा है? 1 लिखा है। लिखा है कि नहीं लिखा है? तो जो भी 11 में जैसे इधर 1 लिखा है तो 1 उठा लेंगे, 12 में 2 लिखा है तो 2 उठा लेंगे, 13 में 3। प्रोसीजर सबका सेम है। अगर 11 से मल्टीप्लाई करना आ गया, समझ लीजिए 12 से भी आ जाएगा, 13, 14, 15 सबसे आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो सबसे पहले मैंने 34 के 11 से मल्टीप्लाई करना चाहा तो क्या करूँगा मैं? सबसे पहले इधर से 1 उठा लिया। क्लियर है? उसके बाद मैं क्या करूँगा? जो इधर 4 है, 4 को 1 से मल्टीप्लाई कराऊंगा। बताइए 4 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे, क्या आएगा? 4 आएगा बेटा। क्लियर है सबको? ठीक। अब उसके बाद क्या करेंगे? 3 को भी 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 3 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 3 आएगा। ठीक है, और 3 के आगे क्या लिखा है? 4। तो जो 3 एकम 3 हुआ, 3 के आगे जो 4 लिखा है तो 3 में 4 जोड़ देंगे, कितना आ गया? 7 आ गया। बात समझ गए? नहीं समझे? जैसे यहाँ 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आया। अब 4 के आगे कुछ नहीं लिखा है इसलिए कुछ नहीं ऐड करेंगे। लेकिन जब 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 आ गया, तो 3 के आगे क्या लिखा है? 4 लिखा है। तो 3 में जो 3 एकम 3 आया था, 3 में 4 ऐड कर देंगे, क्या आ गया? 7 आ गया। क्लियर है? ठीक है, उसके अलावा ये जो बाकी का बचा 3 है, ये जो बाकी बचा 3 है उसको एज इट इज उतार देंगे। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया? 374। कैसे करेंगे समझ में आ गया? ठीक है, और देख लीजिए, जैसे मान लीजिए 58 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, कैसे करेंगे? 58 को 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया बेटा? 8 आ गया। क्लियर है? 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया? 5 आ गया। और 5 में 8 जोड़ा, क्या आ गया? 13। ठीक है भाई, 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 5 आ गया। 5 में 8 जोड़ा, क्या आ गया? 13 आ गया। 13 का 3 आ गया। 13 का 3 आया कि नहीं आया? ठीक है, फिर से देख लीजिए भाई, 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 8 आ गया। 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया, इसी से करना है। ठीक है, 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 5 आ गया। लेकिन 5 में ये 5 के आगे 8 लिखा है ना, तो 8 ऐड हो जाएगा, तो 5 में 8 जोड़ा 13। ठीक है, तो 13 का 3 लिख दिया और रिमेनिंग 1 आ गया। ठीक है, तो जो रिमेनिंग 1 है वो लास्ट वाले नंबर में क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। 5 में 1 जोड़ा 6। जैसे मान लीजिए रिमेनिंग आएगा तो लास्ट वाले नंबर में ऐड करके, लेकिन नहीं रिमेनिंग है तो लास्ट वाला नंबर एज इट इज उतार देंगे। क्लियर है सबको? ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको 236 को 11 से मल्टीप्लाई करना है। अब कैसे करेंगे? सबसे पहले 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया बेटा? 6 आ गया। क्लियर है? 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 3 आ गया। 3 में 6 ऐड किया, क्या आ गया? 9 आ गया। समझ गए? ठीक है, फिर 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 आ गया। 2 में 3 ऐड किया, क्या आ गया? 5 आ गया। ठीक है, और उसके बाद 2 एज इट इज उतार दो। नहीं समझे? फिर से देख लो भाई, सबसे पहले 6 एकम 6 हुआ, फिर 3 एकम 3, 3 में 6 जोड़ा 9, फिर 2 एकम 2, 2 में 3 जोड़ा 5, फिर 2 एज 2596। बात समझ गए? ठीक है, चलिए एक और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए 4652 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या करेंगे? 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया? 2 आ गया। ठीक है, फिर 5 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे, क्या आएगा? 5 आएगा। और 5 में 2 जोड़ा 7। फिर 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 6 आ गया। 6 में 5 जोड़ा 11, 11 के एक रिमेनिंग 1 आ गया, है ना। फिर 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 4 आ गया। 4 में 6 जोड़ा 10, 10 में 1 जोड़ा 11, 11 के एक आ गया, रिमेनिंग 1 आ गया। और 4 में 1 जोड़ा 5। आंसर क्या आ गया? 51,172। ठीक है, तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया? 51172। बात समझ में आ रही? क्लियर है सबको? ठीक है, चलिए, तो अभी 11 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12 से बताऊं? चलिए 12 से भी देख लेते हैं। देखिए, अगर 11 से बेटा आपको समझ में आ गया ना, तो समझ लीजिए 12 से भी आ गया, 13, 14, 15 सबसे आ गया। ठीक है, सबका प्रोसीजर यही रहता है ना। चलिए आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे 56 को 12 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 56 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 12 से मल्टीप्लाई करना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 6 दूना 12, 12 का 2 आ गया ना।
ठीक है, रिमेनिंग क्या आ गया 1, ठीक। अब 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया, इस बार 2 उठाना है, ठीक है। 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया 12, 12 का 2 रिमेनिंग 1 आ गया। 5 को 2 से मल्टीप्लाई 10 आया, ठीक है। अब 10 में पहले 6 जोड़ लो, ठीक है, आगे वाला नंबर ऐड होगा ना। 5 गुना 10, 10 में 6 जोड़ा 16, 16 में एक और जोड़ लो, क्या आ गया 17, 17 का 7 आ गया, रिमेनिंग 1 फिर आ गया, क्लियर है। फिर 5 में 1 जोड़ा 6, आंसर क्या आ गया 672। बात समझ में आ रही है, क्लियर है सबको, आ रहा है बच्चों को, ठीक है। इसी तरह यहाँ देखिए 64 को, जैसे मान लीजिए 64 को 12 से मल्टीप्लाई कराने कैसे करेंगे, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया 8 आ गया ना। फिर 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया 12, 6 दूना 12 ना, और 12 4 16, 16 का 6 आ गया, क्लियर है। 16 का 6 भाई, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8 आया था ना, फिर 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया 12 आया, और 12 में आगे वाला 4 ऐड हो जाएगा ना, 12 4 16, 16 का 6, रिमेनिंग क्या आ गया 1 आ गया। तो 6 में 1 जोड़ लो, 6 में 1 जोड़ा 7, आंसर क्या आ गया 768। समझ गए ना, ठीक है। और देख लीजिए, जैसे मान लीजिए आपको 753 को 12 से मल्टीप्लाई करना है, कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया बेटा 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6 आ गया ना। फिर 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 5 दूना 10, 10 में 3 जोड़ा 13, 13 का 3, रिमेनिंग 1 आ गया ना। फिर 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 7 दूना 14, 14 में 5 जोड़ा 19, 19 1 20, 20 का 0 और रिमेनिंग 2 और 7 2 9, तो आंसर क्या आ गया 9036। फिर से देख लीजिए भाई, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6 आ गया, 6 लिख दिया ना। उसके बाद क्या करेंगे, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10, 5 दूना 10, ठीक है, और 10 में 3 जोड़ा 13, 13 का 3 आ गया, क्लियर है। रिमेनिंग क्या आ गया 1 आ गया। फिर 7 दूना 14, 14 में 5 जोड़ा 19, और 19 में एक और जोड़ दो 20, 20 का रिमेनिंग दो 7 2 9, तो आंसर क्या आ गया 9036। समझ, ठीक है। और देखना तो और देख लीजिए, जैसे मान लीजिए 4268 को 12 से मल्टीप्लाई करना है, कैसे करेंगे। सबसे पहले 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया 16, 16 का 6 आ गया है ना, रिमेनिंग 1 आ गया, ठीक है। फिर 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया 12, और 12 में 8 जोड़ा 20, और 20 1 21, 21 का 1, रिमेनिंग 2। फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 दूना 4, और 4 6 10, और 10 2 12, 12 का 2, रिमेनिंग 1 ना। फिर 4 को करेंगे, 4 दूना 8, 8 2 10, और 10 1 11, 11 के 1 हासिल 1, 4 1 5, आंसर क्या आ गया 51 216। कर लोगे, बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो कैसे मल्टीप्लाई करना है, 11 12 से समझ में आ गया, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल 13 का भी देख लेते हैं, फिर घर में आप लोग 14 15 16 17 18 19 से ट्राई करिएगा, सबसे हो जाएगा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं। प्रोसीजर सबका सेम है, करने का तरीका सबका सेम है, बस आपको क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पे 11 से लेकर 19 तक के नंबर होने चाहिए, और किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए 13 से देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए 792 को 13 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 792 को 13 से मल्टीप्लाई करना है, कैसे करेंगे। सबसे पहले 2 को 3 से, अब क्या 3 पकड़ लेंगे ना, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया 6 आ गया, 2 3 6, क्लियर है, ठीक है। उसके अलावा 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 9 3 27, 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया 27 आया, और 27 में 2 ऐड किया, 27 2 29 ना, 29 का 9 आ गया, रिमेनिंग क्या आ गया 2, ठीक है भाई। फिर से देख लो, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6 आ गया, फिर 9 को 3 से मल्टीप्लाई 27, 27 में 2 जोड़ा 29, 29 का 9, रिमेनिंग 2 आ गया है ना। फिर 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 7 3 21 ना, 7 को 3 से मल्टीप्लाई 21 है, 21 में 9 जोड़ा 30, और 30 2 32, 32 का 2 आ गया, रिमेनिंग क्या आ गया 3 ना, और 7 3 7 में 3 सीधे जोड़ो, आंसर क्या आ गया, नहीं समझे, आ रहा है ना, ठीक है। फिर से देख लीजिए, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6 आ गया, फिर 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया 27, 27 2 29, 29 का 9, रिमेनिंग 2, 7 को 3 से 7 3 21, 21 9 30, 30 2 32 की 2, हासिल 3, 7 3 10 ना, ठीक। और एक देख लीजिए 4259 को मान लीजिए 13 से मल्टीप्लाई करना है ना, कैसे करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 9 3 27, 27 का 7 ना, रिमेनिंग क्या आ गया 2 आ गया, क्लियर है, ठीक है। फिर 5 3 15, 15 में 9 जोड़ो 24, और 24 2 26, 26 का 6, रिमेनिंग 2 है ना। फिर 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 2 3 6, और 6 5 11, और 11 2 13, 13 का 3, रिमेनिंग 1 है ना। फिर 4 3 12, 12 2 14, 14 1 15, 15 का 5 है ना, हासिल 1, और 4 1 5, आंसर क्या आ गया 55 367, क्लियर है। फिर से देख लीजिए भाई, 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 9 3 27, 27 का 7, हासिल 2, फिर 5 3 15, 15 9 24, 24 2 26, 26 का 6, हासिल 2,
और इधर 2 3 6, 6 5 11, 11 2 13, 13 3 हासिल 1 है ना। फिर 4 3 12, 4 3 12 और 12 2 14 है ना। 12 2 14 और 14 4 3 12, 1 मिनट, 4 3 12 हुआ और 12 2 14 हुआ और 14 1 क्या हो गया 15, 15 5 हासिल 1, 4 1 5। तो आंसर क्या आ गया 5 5 3 6 9। क्लियर है सबको, बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो समझ में आ गया कि किसी भी नंबर को 11 से लेकर 13 तक के किसी भी नंबर से कैसे मल्टीप्लाई किया जा सकता है, ये समझ में आ गया ना सबको? ठीक है, चलिए अच्छी बात है। अब मैं आपको मल्टीप्लिकेशन बताने जा रहा हूँ 9 से, 99 से, 999 से, 4 टाइम्स 9 से, 5 टाइम्स 9 से, है ना। इस तरह से किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, आइए देखते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी नंबर बाई मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी नंबर बाई 9, 99, 999, 4 टाइम्स 9, 5 टाइम्स 9 है ना। ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी नंबर बाई 9, 99, 999, 4 टाइम्स 9, 5 टाइम्स 9, इस तरह से मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आइए देखते हैं। देखिए इसमें क्या करना है, इसमें बेटा कुछ नहीं करना है, इसमें बस बहुत छोटी सी बात है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पे कोई भी नंबर उठाएं, जैसे मान लीजिए 8 उठा लिया, क्या उठा लिया मैंने 8, ठीक है। मान लीजिए 8 को 9 से मल्टीप्लाई करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है 8 को 9 से, ठीक है। आप कुछ लोग कह रहे हैं मजाक कर रहे हैं कि 8 नहीं 72 होता है, हाँ भाई सही बात है, लेकिन थोड़ा सा एक तरीका होता है वो सीख लीजिए भाई। 8 को 9 से मल्टीप्लाई करना है, कैसे करेंगे जरा देखिएगा। देखिए आगे वाला नंबर चाहे जैसा भी, आगे वाला नंबर चाहे जैसा भी, लेकिन पीछे वाला नंबर ज़रूर क्या होना चाहिए 9 होना चाहिए, 99 होना चाहिए, 999 होना चाहिए, 4 टाइम्स 9 ऐसे होना चाहिए। क्लियर है? ठीक है। अब देखिए 8 को 9 से मल्टीप्लाई करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो 8 है इसमें से हमेशा 1 घटा लेना। क्या घटा लेना? 1 माइनस कर लेना, ठीक है। तो 8 में से 1 गया, क्या बचा बेटा 7 बचा, बचा कि नहीं बचा भाई। 8 में से 1 माइनस कर लीजिए, क्या आ गया 7 आ गया। क्लियर है? ठीक है। फिर 9 में से 7 घटा लीजिए, 9 में 7 गया 2 आ गया, ठीक है। मतलब इसमें मल्टीप्लाई करना ही नहीं, इसमें तो क्या करना है घटाना है। क्लियर है? ठीक है। फिर से देख लीजिए, मैंने ये बोला बेटा आपसे कि 8 इंटू 9 अगर करना है तो हमेशा 9 में नहीं, जो भी इधर नंबर होगा उसमें से 1 हमेशा घटा लीजिए, ठीक है। तो 8 में से 1 गया, कितना आ गया 7 आ गया, 9 में 7 गया, क्या आ गया 2 आ गया, आंसर आ गया। क्लियर है? जैसे मान लीजिए 6 इंटू 9 करना है, क्लियर, 6 इंटू 9 करना है, क्या करेंगे 6 में से 1 घटा लीजिए, क्या आ गया 5, 9 माइनस 5 4, आंसर क्या आ गया 54। बात समझ में आ रही है? क्लियर है सबको? ठीक है। अच्छा, अगर ये बात आपको समझ में आ रही है तो और भी बातें मैं बताने जा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए 67 को 9 से कराना है। अब देखिए मामला फंस गया। आज के बाद से एक बात ध्यान रख लीजिए कि जैसे मान लीजिए आप देखिए इधर 2 डिजिट वाला नंबर है और इधर केवल एक 9 ही है, सिंगल डिजिट वाला नंबर है। तो ऐसा नहीं कि इसका 9 का इससे मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकता, हो सकता है इसका 9 से मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, लेकिन जो ये तरीका बता रहा हूँ उस तरीके से नहीं हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि अगर इसमें 2 डिजिट है तो इधर भी 9 में भी कितने डिजिट होनी चाहिए, 2 डिजिट होनी चाहिए, ठीक है। ये ज़रूरी होना चाहिए। 2 से ज़्यादा है तो चलेगा। जैसे मान लीजिए 99 है, 67 का 99 से इस मेथड से मल्टीप्लाई हो सकता है, 999 से भी इस मेथड से मल्टीप्लाई हो सकता है, 4 टाइम्स 9 से भी हो सकता है। लेकिन अगर केवल एक सिंगल 9 है, 67 इंटू 9 है, ठीक है, तो नहीं हो सकता। मतलब इधर तो आपके नंबर में डिजिट ज़्यादा और इधर क्या है कम है, तो इस तरह से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता है। बात समझ में आ रही क्या मैं कह रहा हूँ? क्लियर है? तो कुल मिला के मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जितनी इस नंबर में डिजिट होनी चाहिए उतने ही क्या होनी चाहिए 9 होनी चाहिए, तभी मल्टीप्लाई इस तरीके से पॉसिबल है, ठीक है। नहीं तो पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए मैं क्या लिख लूँ 99। जैसे हमारे 67 का 99 से मल्टीप्लाई करना है। अब कैसे करेंगे? फिर वही काम, 1 घटा लीजिए, 67 में से 1 गया, क्या गया 66 आ गया, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 6 गया 3, आंसर क्या आ गया 66 33। बात समझ में आ रही क्या मैं कह रहा हूँ? ठीक है। क्या मैंने बोला 67 में से 1 गया 66 आ गया, 9 में से 6 गया 3, भाई 9 में से 6 गया 3, 9 में से 6 गया 3। क्लियर है? ठीक है। और देख लीजिए, जैसे मान लीजिए 78 को 99 से मल्टीप्लाई करना है, कैसे करेंगे 78 में से 1 घटा लीजिए, क्या आ गया बेटा 77 आ गया ना, और 9 में 7 गया 2, 9 में 7 गया 2, आंसर आ गया। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, फिर आगे की और बात करते हैं। हटा दो इसको। चलिए
अभी और भी इसी के ऊपर और क्वेश्चन मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, है ना। जैसे मान लीजिए आपको मल्टीप्लाई करना है 74 को 999 से, है ना। बात समझ में आ रही है। मान लीजिए 74 को 999 से मल्टीप्लाई कराना है, तो कैसे मल्टीप्लाई कराएंगे? सबसे पहले 74 में से 1 माइनस कर लीजिए, ठीक है। 74 में से 1 माइनस कर लीजिए बेटा, क्या आ गया? 73 आ गया, ठीक है। अब देखिए मामला फंस गया। आप देखिए यहाँ माइनस करने के बाद 2 डिजिट आई है, जबकि यहाँ कितनी 3 डिजिट है, और आपको पता है सब में से माइनस होता है। तो अगर इस तरह से मामला फंस जाए तो आगे क्या लगा लेना है आपको? 0 लगा लेना है। बात समझ में आ रही है? कहने का मतलब ये कि जैसे यहाँ 3 बार ना, तो यहाँ भी 3 डिजिट होनी चाहिए। यहाँ 2 थी तो उसके आगे 0 लगा लो, तो हमारा काम भी बन जाएगा और हमारा आंसर भी आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे। 9 में से 0 गया 9, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 3 गया 6, आंसर क्या गया? 73,926 आ रहा है बच्चों को, ठीक है। और देख लीजिए, जैसे मान लीजिए 752 को आपको मल्टीप्लाई करना है 9999 से, क्लियर हो जाएगा ना, क्योंकि आप देखिए यहाँ 3 डिजिट है, इधर 4 है, ये तो हो ही जाएगा, ठीक है। 99 नहीं होना चाहिए था, तब ना हो पाता है ना, ठीक है। तो सबसे पहले क्या कर लीजिए, 752 में से 1 घटा लीजिए, कितना आ गया बेटा? 751 आ गया। आगे कि नहीं आ गया भाई? 752 में से 1 घटा लीजिए, क्या आ गया? 751 आ गया, क्लियर है। उसके बाद क्या करेंगे? 9 में से 7 घटाइए, 9 में 7 गया, क्या आ गया? 9 में 7 गया, क्या आ जाएगा बेटा? 9 - 7 2, है ना। अच्छा 1 मिनट रुक जाओ, यहाँ पे मामला एक फंस गया है कि यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ 4 बारना है ना, तो इसके आगे सबसे पहले क्या लगा लीजिए, और यहाँ 3 ही डिजिट है तो सबसे पहले 0 लगा लिए ना। तो 9 में से 0 गया 9, 9 में 7 गया 2, 9 में 7 गया 2, 9 में से 5 गया, 9 में से 7 गया 2, और 9 में से 5 गया 4, और 9 में से 1 गया 8। तो आंसर क्या आ गया? 751 9248। बात समझ में आ रही है? सबसे पहले 752 में से 1 घटाया 751 आ गया। यहाँ 4 बार ना, तो उसके आगे क्या लगा ले? 0। तो 9 में से 0 गया 9, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 1 गया 8। क्लियर है सबको, ठीक है। अच्छा एक और देख लीजिए, चलिए इसको हटा दूँ, इसको हटा दूँ, चलिए एक और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको मल्टीप्लाई करना है 84295 को 999999 से, ना, ठीक है। ऐसे करना है, ठीक है। आप देखिए कितनी जल्दी हो जाएगा अभी काम। एक पहले घटा लीजिए, तो क्या होगा? 84294 होगा, ठीक है। इसके आगे क्या लगा लिए? 0। 84294 होगा, 5 में से गया सॉरी, ठीक। 84,295 से 1 गया, क्या आ गया? 84,294, 1 0 आगे लगा लिया है ना। फिर उसके बाद क्या करेंगे? 9 में से 0 गया 9 ना, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 4 गया 5, और 9 में से 2 गया 7, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 4 गया 5, आंसर आ गया। नहीं समझे भाई? देखिए 9 में से 0 गया 9 आ गया, ठीक है। फिर 9 में से 8 गया 1 आ गया, 9 में से 4 गया 5 आ गया, 9 में से 2 गया 7 आ गया, है ना। 9 में से 9 गया 0 आ गया, 9 में से 4 गया 5 आ गया, आंसर आ गया। ये आंसर है आपका। बात समझ में आ रही है? क्लियर है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं मल्टीप्लिकेशन में जो भी चीज़ें थी वो मैंने लगभग आपके सामने बता दी हैं, ठीक है। अब इसके बाद अगला जो टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे वो स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट शुरू करेंगे। ये सारे छोटे टॉपिक मैं निपटा दूँ, फिर मैं बड़े बड़े टॉपिक उठाऊंगा, ठीक है। बहुत जल्दी निपटा दूंगा। हो सकता है आज शाम को भी एक वीडियो आ जाए स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट की, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन हम लोग ने सीख लिया है, इसके ऊपर घर में प्रैक्टिस करिए, सारी चीज़ें आपसे बनने लगेंगी। जो चीज़ें नहीं बने वो आप पूछ भी सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, लाइक करिए, वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है। लोगों को बताइए कि पढ़ाया जा रहा है। बहुत जल्दी हम लोग लाइव सेशन भी करने वाले हैं, क्लियर है। तो कोशिश करिए पढ़ने की, और पढ़ लेंगे आप लोग, ऐसा कुछ भी नहीं है। और सिलेक्शन लेना ही लेना है सबको, क्लियर है। तो घर में रह के टाइम ना वेस्ट करिए, घर में रह के केवल क्या करिए? पढ़ाई करिए। तो आज के लिए इतना ही। आज शाम को हो सकता है एक वीडियो और डाल दी जाए स्क्वायर वगैरह वाली, ठीक है। फिर आगे की बात करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, खाते पीते रहिए, और थैंक यू सो मच।